अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ का जो लास्ट पार्ट है आज। वैसे तो साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ चलते रहेंगे जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, लेकिन जो एक सीरीज़ थी पहले वाले जो 300 के करीब जो एमसीक्यूज़ थे उसके जो है ना वो लास्ट पार्ट आज है, 11 पार्ट है और इसको देखते हैं हम। When the development of the same subjects is studied over a period of time, the study is called। यानी जब किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो काम किया जा रहा हो, जो उसको पढ़ा जा रहा हो एक ख़ास अरसे तक, तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे लाइफ हिस्ट्री स्टडी। लाइफ हिस्ट्री स्टडी। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ इन्फेंट केयर गिवर अटैचमेंट डिपेंड। केयर गिवर किसे कहते हैं? कि वो जो छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली होती है। तो इन्फेंट कौन सा होता है? जो बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा जो होते हैं, जिसे 2 साल तक के हम कह सकते हैं। बहरहाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो केयर गिवर हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? उनकी जो क्वालिटी कि वो कितनी मुअस्सर है वो केयर गिवर और उनका आपस केयर गिवर इन्फेंट का रिलेशन। ये देखो ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द इन्फेंट टेम्परामेंट, कि बच्चे का टेम्परामेंट, बच्चे बहुत रोते हैं, कुछ बच्चे कम रोते हैं, यानी बच्चे का टेम्परामेंट कि बच्चा किस बातों पे गुस्सा करता है, क्या चिड़चिड़ापन, क्या क्या उसकी तबीयत है। एंड द केयर गिवर रिस्पॉन्सिवनेस, और उस बच्चे के रिएक्शन पे, बच्चे के एक्शन पे जो केयर गिवर है उसका क्या रिस्पॉन्स है। इन चीज़ों को देख के हम जो है ना वो क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केयर गिवर की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। बच्चे का जो 2 साल का बच्चा है उसके दूसरे साल में टोटलर बिगिन टू टेक सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीडिंग, कि बच्चा जो है ना वो क्या करता है कि वो खुद खाना शुरू कर देता है, खुद ड्रेसिंग की तरफ जाता है, खुद बाथिंग की तरफ जाता है। इज एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश व्हाट इरिक्सन कॉल अ सेंस ऑफ। तो इरिक्सन की थ्योरी के मुताबिक इसको क्या कहा जाता है? तो इरिक्सन की थ्योरी मैंने पिछले एमसीक्यूज़ में भी बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की, और इसकी जो इरिक्सन के ऊपर जो ब्रीफ लेक्चर है वो भी मेरी जो है ना वो एक साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली इसकी 8 स्टेजेस जो हैं उसमें जो दूसरी स्टेज है वो है ऑटोनोमस विज शेम। ऑटोनोमस विज, तो अब क्या होता है कि ऑटोनॉमी वो स्टेज है जिसमें 1.5 साल से लेकर 3 साल तक होती है, जिसमें बच्चा खुद इनिशिएटिव लेता है कुछ काम करने की, खुद वो फीडिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, इन चीज़ों की तरफ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 year old डेविड watches as you pour water from a short वाइट ग्लास into a tall narrow one। 5 साल का बच्चा है डेविड, वो आप जो पानी है वो किसी वाटर फॉर्म शॉर्ट वाइट ग्लास, एक जो है ना वो आप छोटे और खुले गिलास में डाल रहे हैं, एक लंबे गिलास में, एंड अ नैरो वन यानी बारीक जो गिलास है। ही से देयर इज़ नो मोर वाटर देन बिफोर। तो बच्चा कहता है कि ये जितना पानी पहले था उतना अब नहीं है जितना अब है। दिस रिस्पॉन्ड इमोशंस, ये बच्चा ये चीज़ क्या बता रही है? तो ये वाली चीज़ जो है वो बता रही है कि बच्चे में अभी कंजर्वेशन जो है ना उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। यानी अगर आप एक खुले बर्तन में चीज़ रखते हैं, वही चीज़ वो पानी आप एक नैरो बर्तन में रखते हैं, तो बच्चे का समझेगा अगर नैरो बर्तन में जो पानी है वो खुले बर्तन की निस्बत ज़्यादा है, तो बच्चा जो है ना अभी कंजर्वेशन का कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन वो ठीक होगा। Which of the following is not one of the criticism of Piaget theory of cognitive development। पियाजे की जो थ्योरी है इसके ऊपर बहुत से क्रिटिसिज्म हुए हैं, लेकिन कौन सा क्रिटिसिज्म है जो पियाजे की थ्योरी के ऊपर नहीं हुआ है? देखिए पहला है पियाजे मे हैव अंडर एस्टिमेटेड द कॉग्निटिव स्किल ऑफ चिल्ड्रन इन सम एरियाज, कि पियाजे ने बच्चों की कुछ स्किल्स को अंडर एस्टिमेट किया है। ये क्रिटिसिज्म तो हुआ है ऑलरेडी कि बच्चे जो पियाजे है उसने कुछ एरियाज में बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरा है पियाजे मे हैव अंडर एस्टिमेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने कल्चरल फैक्टर को भी इग्नोर किया है कि हर कल्चर में बच्चे का जो रहने का अंदाज, सीखने का अंदाज वो डिफरेंट होता है। तो पियाजे ने कल्चर को इग्नोर किया है, जैसे वो वाइगोट्स्की है वो कल्चर को अहमियत देता है। तो ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुआ है। द थ्योरी डज नॉट क्लियरली अपसेट एड्रेस द इशू ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये वाला भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, ये वाला भी। नेक्स्ट है द एविडेंस फॉर द थ्योरी इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन आंसर टू क्वेश्चन, कि बच्चे किसी क्वेश्चन को जो है ना वो चिल्ड्रन से उसने क्वेश्चन किए और बच्चों ने आंसर दिए। ये वाला जो है ना इस तरह का जो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर नहीं हुआ। नेक्स्ट है डी ऑप्शन है इसका ठीक होगा। इफ़ अ चाइल्ड प्राइमरी रीज़न फॉर नॉट ड्राइंग पिक्चर ऑन द लिविंग रूम वॉल विद
crayon is to avoid the punishment that would inevitably follow this behavior, she would be said to be at which level of moral development। देखिए बच्चा की जो moral development है उसमें वो कह रहा है कि मोरल, एक बच्चा है वो दीवार के ऊपर जो है ना वो नहीं बनाता, पिक्चर ड्रा नहीं करता। और क्यों नहीं करता? पुनिशमेंट के डर से कि उसकी वजह से उसे पुनिशमेंट हो सकती है। तो वो कह रहा है कि कौन सी स्टेज है, आपने वो विगोट्स्की की कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपने पढ़ी, उसमें 3 स्टेजेस थी, परी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। परी कन्वेंशनल में हमने 2 स्टेजेस पढ़ी थी। एक तो ये था कि वो उसका जो है ना वो खौफ, जो उसको रिवार्ड और पुनिशमेंट का जो डर है उसकी वजह से, तो पुनिशमेंट का डर किस पहली स्टेज में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परी कन्वेंशनल होगा। बुक में ये पोस्ट कन्वेंशनल लिखा हुआ है, ये पोस्ट कन्वेंशनल कन्वेंशनल नहीं बनता, इसका जो करेक्ट आंसर है वो परी कन्वेंशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ अर्ली फैमिली रिलेशन ऑन सेक्शुअल इंटरेक्शन, सेक्शुअल मैचुरेशन फाउंड। ये 2 क्वेश्चन ये बेसिकली फ्रॉडे की थ्योरी से हैं। जो सेक्स की बात जो है ना वो फ्रॉडे करता है और मतलब बहुत ज़्यादा उसको समझता है कि हर चीज़ की ड्राइव जो है ना वो फोर्स वो सेक्स के अंदर है, तो ये बात करता है फ्रॉडे को। इसको आप थोड़ा सा समझ लें, मैं इसकी थ्योरी के ऊपर जल्द ही जो बड़ी लेक्चर लेके आऊँगा। अभी आप सी ऑप्शन, द अर्ली फैमिली स्ट्रेस वाज मॉडरेटली एसोसिएटेड विद अर्लियर सेक्शुअल मैचुरेशन इन फीमेल, यानी ज़्यादा जो है ना वो अर्ली जो मैचुरेशन, अगर यानी जल्दी बालिग हो जाना और जल्दी मैचुरेशन हो जाना फीमेल के अंदर टाइम से पहले, तो वो जो है ना वो मसाइल पैदा कर देता है। ठीक है, तो खैर इसको जो है ना आप इतना ही लें, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है। गर्ल हु मेच्योर, वो लड़कियां जो मेच्योर हो जाती हैं, डैश एंड बॉयज़ जो डैश सीम टू हैव अ ग्रेटर रिस्क फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सोशल डिफिकल्टीज़। लड़कियां जो लेट होती हैं, बालिग होती हैं, मैच्योर होती हैं, एंड बॉयज़ जो पहले हो जाते हैं उनके अंदर जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती हैं। इसको भी अभी हम ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाते। नेक्स्ट, 16 year old Foster wants to spend a few years experimenting with different lifestyle and career before he settle on who and what he want to be। Foster is in the adolescence phase called। कह रहा है कि बच्चा एक 16 साल का है, वो जो है ना वो अपने जो असल जो काम उसे करने चाहिए उन कामों के बजाय वो अपने अलग किसी कामों में चला गया है, तो इसकी जो परवरिश हो रही है इस बच्चे को, तो कौन सी, तो ये हम ये कहेंगे कि ये बच्चा एक इमोशनल लेवल, जो असल से करना है वो नहीं कर रहा है, एक अपनी इमोशनल जो है ना अपनी मर्ज़ी से चीज़ों कर रहा है, तो ये मोरेटोरियम कहेंगे हम। मोरेटोरियम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मोरेटोरियम जब अपनी असल ज़रूरत से हट के कुछ और करने लग जाना, अपनी इमोशनल नीड की तरफ चले जाना, तो ये मोरेटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ अ वे इन विच मैन एंड वीमन करियर डेवलपमेंट डिफर, यानी किस चीज़ में जो है मैन और औरत की जो है ना वो करियर डेवलपमेंट डिफर करती है। देखिए मर्द जो होता है ना वो घर का हाकिम होता है और औरत जो होती है वो सबऑर्डिनेट होती है। मर्द अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकता है, फीमेल अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बिकॉज दे टिपिकली ऑक्यूपाई सबऑर्डिनेट, क्योंकि औरत की जो पोजीशन होती है वो सबऑर्डिनेट होती है। वीमन आर मोर लाइकली देन मैन टू हैव मेंटोर, तो जो वीमन जो है ना उनको मेंटोर की ज़रूरत होती है मोस्टली मर्द की निस्बत। तो यानी फ़ीमेल को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो बाहर निकलती नहीं, उसका उस तरह की चीज़ों को लेने का जिस तरह मेल है वो कम होता है यानी कि। अच्छा नेक्स्ट है, मेल्स हैव बीन फाउंड टू डिफर स्लाइटली फ्रॉम फीमेल इन 3 वेल डॉक्यूमेंटेड एरियाज ऑफ मेंटल एबिलिटी विच फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी। कि वो कह रहे हैं कि मर्द जो है ना वो औरत से कुछ चीज़ों में डिफरेंट होता है। तो इसको आप सिंपल याद रख लें कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने औरतों मर्दों को बराबर ही बनाया है, लेकिन उनकी जो एबिलिटी समझने की है ना उसमें मैथमेटिकल में फ़ीमेल मेल से लेक कर रही होती है। मर्द की मैथमेटिक्स बेहतर होती है बनस्बत फ़ीमेल की। नेक्स्ट है, फ्रॉड बिलीव डैट मोस्ट पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस आर ड्यू टू। तो जो फ्रॉड है वो उसने जो बात की कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात करता है, तो जो सी ऑप्शन है अनकॉन्शियस एंड अनरिजॉल्व्ड, और सेक्स की बात में मैंने आपको बताया कि फ्रॉडे करता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रूटेड इन चाइल्ड एक्सपीरियंस। तो ये वाला करेक्ट, यानी जिसमें कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात हो, एड ईगो सुपर ईगो की बात हो, जिसमें सेक्स की बात हो, ये वाली वो बातें हैं ये कौन कहता है, फ्रॉडे करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर ने एक थ्योरी दी थी सोशल थ्योरी, द प्राइम मोटिव फोर्स इन द पर्सन लाइफ। वो क्या आता है इसमें, क्या चीज़ वो इसमें ना वो कहता है कि बस सुपेरिटी को शो करता है कि इंसान अपने आप को समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बड़ा 30 मार्खा हूँ और बाकी कुछ नहीं। तो स्ट्राइविंग फॉर सुपेरिटी, अपने आप को जो सुपेरिटी तरफ ले जाना, ये अल्फ्रेड एडलर की सोशल थ्योरी में ये बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मशीन
लर्निंग विच आर द फॉलोइंग लर्निंग mechanism does B.F. Skinner see as being the major means by which behavior is learned। तो वो कह रहा है कि जो B.F. स्किनर, आपको पता है B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी और उसी को मतलब B.F. स्किनर की बात आई है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑलवेज हैविंग बीन अ गुड स्टूडेंट इरविंग इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल डू वेल इन दिस साइकोलॉजी कोर्स। लाइक बच्चा उसे यकीन है कि मैं जो है ना वो अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म अकॉर्डिंग टू बंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी इरविंग वुड बी सेड। तो बंडोरा के मुताबिक ये इरविंग क्या है, तो बंडोरा की थ्योरी में ना एक आता है सेल्फ एफिकेसी, अपने आप को जो है ना वो बड़ा कॉन्फिडेंट होना, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ एफिकेसी का लफ्ज़ जो है ना वो बंडोरा की थ्योरी में आया, तो ये बंडोरा की थ्योरी के रिलेटेड है। सेल्फ एस्टीम मौजूदा की थ्योरी में आया है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी सोशलाइज थ्योरी में आया है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म ये भी एक फ्राडे की है या शायद इसको, सॉरी मुझे नहीं पता, मैं इसको बाद में बताऊँगा। तो बहरहाल आपको पता होगा ये कौन सी टर्मिनोलॉजी किस थ्योरी में इस्तेमाल हुई है, तो सेल्फ एफिकेसी की जो लफ्ज़ है ये बंडोरा की थ्योरी में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी इज़ लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। कौन सी जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी में कम डिटर्मिनिस्टिक होती है वो होमिनिस्टिक। ये पर्सनैलिटी की बातें होमिनिस्टिक ये अप्रोच वाले जो इंसान वाले वही करते हैं, तो कम जो है ना पर्सनैलिटी ये होमिनिस्टिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड कॉल रॉजर्स बिलीव फॉस्टर आ कंग्रुएंट सेल्फ कंसेप्ट। कंग्रुएंट होता है एक मर्जी से अफेक्शन प्यार करना, तो कह रहा है कि जो परवरिश का जो परवरिश होती है बच्चे की उसका सेल्फ कंसेप्ट क्या है, वो अनकंडीशनल लव। यानी जब बच्चे क्या परवरिश कर रहे हैं और उसकी सेल्फ कंसेप्ट जो है ना बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत बगैर किसी डिमांड के बगैर किसी शर्त के उससे चाहिए, तो अनकंडीशनल लव होना चाहिए, नेचुरली लव होना चाहिए। The strongest support for the theory that personality is heavily influenced by genetics is provided by strong personality similarity between। देखिए वो कह रहा है जेनेटिकली, तो वो देखें जो ट्विन्स रेयर टुगेदर जो ट्विन्स हैं और इकट्ठे पले हैं तो उनमें जेनेटिकली चीज़ें सेम होंगी। आईक्यू लेवल में डिफरेंट होंगे लेकिन जेनेटिकली उनमें क्या होंगी, चीज़ें सेम होंगी, तो ये ऑप्शन ठीक है। मेन पर्पस ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि गाइडेंस ये होती है कि जब हम ओवरऑल किसी को समझा रहे हैं, जैसे पूरी क्लास में कोई ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर को लेक्चर दे रहा है, सबको गाइडलाइन दे रहा है, प्रिंसिपल्स बच्चों को बता रहा है, तो ये गाइडेंस होती है सबके लिए। और काउंसलिंग ये होती है कि जब किसी एक ख़ास बंदे के लिए बातें की जाएँ तो ये काउंसलिंग होती है। गाइडेंस का मकसद ये होता है कि बच्चों में जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना, बच्चों के उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना, ये गाइडेंस। लेकिन जो काउंसलिंग होता है वो किसी एक यानी इनफरादियत की तरफ जाएँ तो काउंसलिंग आ जाता है, और अगर हम इज्तिमाई जाएँ तो हम गाइडेंस की बात करते हैं। तो अब गाइडेंस और काउंसलिंग के कुछ सवाल हैं। गाइडेंस का असल पर्पज़ क्या है, दो असल पर्पज़ जो गाइडेंस का है वो ये है कि टू डेवलप द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करना कि वो काम खुद कर सके, इससे गाइडेंस कहते हैं। गाइडेंस कहाँ हेल्प करती है बच्चे की, गाइडेंस हेल्प करती है कि पीपल एडजस्टमेंट डेवलपमेंट, कि गाइडेंस का मकसद ये होता है कि पीपल वो सिचुएशन में एडजस्ट कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, ये गाइडेंस होती है। गाइडेंस शुड बी एम्फसाइज्ड बिकॉज गाइडेंस के ऊपर अहमियत क्यों जाती है, क्योंकि इसलिए अहमियत दी जाती है कि ये किसी बंदे को अपनी मदद आप करने के काबिल बना देती है। गाइडेंस हमने कहा ना कि वो सेल्फ जो है ना वो गाइडेंस पावर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, उसमें किसी बंदे की अपनी जो पर्सनैलिटी ज़ात को जो है ना वो डेवलप करने की उसमें जो है ना वो एबिलिटी पैदा हो जाती है, यानी वो अपनी मदद करने के काबिल हो जाता है। इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इसमें हेल्पर के तौर पे काम करता है, बताता है उनको। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर का क्या काम होता है, काउंसलर का काम होता है कि किसी इनफरादी बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी किसी बंदे के मसले में फंसा हुआ तो उसके मसले को हल करना, वो जो है ना वो काउंसलर का काम होता है। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ काउंसलर का पहला काम तो ये होता है कि वो अपनी एक रेपो बिल्ड करे, यानी काउंसलर जब अपने जो क्लाइंट है उसके सामने उसकी अपनी एक रेपो होनी चाहिए। अब अगर क्लाइंट जो है ना वो समझता ही कुछ नहीं है काउंसलर को, तो वो उसकी बातों पे अमल करेगा नहीं करेगा, तो काउंसलर को पहले अपनी एक रेपो बिल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट सिलेक्टिंग अप्रोप्राइट कोर्स ऑफ स्टडी इज़ अ फंक्शन ऑफ, यानी एक ख़ास कोर्स ऑफ स्टडी, यानी वो उस बंदे के लिए क्या क्या उसकी नीड है, यानी ख़ास प्रोसीजर, और ये काउंसलिंग का काम ही होता है। एजुकेशनल काउंसलिंग में ये बात आती है। द की ऑफ सक्सेसफुल सक्सेसफुल काउंसलिंग ये होती है कि एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव रिलेशनशिप ऑफ काउंसलर विद काउंसलिंग करने वाला और जो क्लाइंट है काउंसलर, इनके दरमियान आपस में रिलेशन अच्छा हो, तभी वो जो है ना वो सक्सेसफुल काउंसलिंग होगी। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ गाइडेंस का जो प्राइमरी जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है, गाइडेंस का बेसिक पर्पज़ है टू फोस्टर द
अकरेंस ऑफ ऑल, इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है ना गाइडेंस का वो यही है कि गाइड करना टू एडजस्ट द सेवेरिटी, कि किसी खास मसले में जब वो फंसे हुए हैं, ऑफ द कन्फ्लिक्ट द चाइल्ड हैज़ टू फेस टू अ लेवल फ्राम विच, यानी डी ऑप्शन के वो, क्योंकि गाइडेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, उनको किसी चीज़ के काबिल बनाना, उनके किसी सवेर मसले में जो फंसे हुए हैं उनके लिए रास्ता आसान करना, उन्हें इस काबिल बनाना कि वो अपनी मदद कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंसी पैदा हो सके, सेल्फ गाइडेंस पैदा हो सके, तो ये काम होता है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन काउंसलिंग अ स्टूडेंट और काउंसलर शुड मेक इट अ पॉइंट, काउंसलिंग के दौरान जो है स्टूडेंट और जो काउंसलर है उनके दरमियान क्या है कि टू टेक द इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू हैव द इंटरव्यू एक्सप्लोर फ्रूटफुल एवेन्यू फॉर काउंसली इम्प्रूवमेंट, कि अब काउंसलर जो है ना वो काउंसली से सारी बातें पूछे ताकि वो किसी फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ जा सके, उसमें कैसे इंप्रूव किया जाए वो कर सके। कम्युलेटिव रिकॉर्ड, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं हर तरह के रिकॉर्ड को जिसमें सब कुछ आ जाता है, कोई एजुकेशनल हो, अचीवमेंट हो, हर तरह के रिकॉर्ड को कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट द मेन पर्पस ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का असल मकसद वही हमने बात की, डेवलप ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करना, ये क्या होता है उसका जो है ना वो गाइडेंस का मकसद होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और ये भी एजुकेशनल एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन साइकोलॉजी के हंड्रेड्स ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो आएंगे, चलते रहेंगे, लेकिन अब तक के लिए इसके बाद मैं फ़िलासफ़ी शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मतलब हम ये डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है ना वो उनको नेवर 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 कांट बी इग्नोर्ड। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए काउंसलर इन द मॉडर्न हाई स्कूल इज़ टू, मेजर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है काउंसलर की, वो ये है कि हेल्प स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, के बच्चों की मदद करना कि वो अपना मसला हल कर सके, ये असल मकसद जो काउंसलर का ये होता है, यानी उसको अपने पाँव पे खड़ा करना, ये काउंसलर का मकसद होता है। आपको अगर हमारे इन एमसीक्यू सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले, और इससे बेहतर से बेहतर करते हुए हम आपको जो है ना वो आगे लेके जा सकें। और इंशाअल्लाह कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अभी नहीं, आप एग्ज़ाम जब भी देंगे एजुकेटर का, लेक्चर एजुकेशन का, हेड मास्टर का, तो आप मुझे याद करेंगे कि किसी सर ने हमें पढ़ाया था और हमें एग्ज़ाम में उन कंसेप्ट ने कितना फ़ायदा दिया है। और अपनी राय का इज़हार करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगी तो ज़ाहिर बात है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।